हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में वी वर्क इंडिया आईपीओ के डे 1 सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज के दिन पहला दिन था और फर्स्ट डे किस तरीके का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वी वर्क इंडिया का आईपीओ का पहले दिन तो आज समाप्त हो चुका है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अभी ये 7 तारीख तक खुला हुआ है। कल यानी 4th और 5th, राइट, आप उस दिन पैसा इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज सैटरडे संडे है। तो अब आप अप्लाई कर पाएंगे 6th एंड 7th विच इज़ मंडे एंड ट्यूसडे, राइट। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 615 से 648 का प्राइस बैंड है। 23 शेयर्स का लॉट साइज है। एक प्योर ओएफएस हमको आता हुआ दिख रहा है, करीबन 3000 करोड़ का है, यानी पूरा 3000 करोड़ का याद रखिएगा। ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाता हुआ दिखेगा या फिर उनके पास जाता हुआ दिखेगा जो अपना इसमें क्या कर रहे हैं, स्टेक सेल कर रहे हैं, जो अपना हिस्सा इसमें बेच रहे हैं। इस आईपीओ में दोस्तों अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय यानी वी वर्क इंडिया के एम्प्लॉय तो आपको 60 रुपये का डिस्काउंट भी दिया गया। तो आप 60 रुपीज़ का डिस्काउंट लगा सकते हैं, यानी आपको 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। तो आपको 648 का एक शेयर नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस में दोस्तों रिटेल कैटेगरी में एक लॉट लगाने के लिए आपको 23 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,904 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी करीबन 1,93,752 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अब अगर आपको इससे ऊपर कैटेगरी में जाना है तो फिर स्मॉल चेन्नई कैटेगरी आएगी, जहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 2,08,656 रुपये यहाँ पे आपके कुल मिलाकर लगेंगे। स्मॉल चेन्नई में मैक्सिमम आपको 67 लॉट्स तक के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको मैक्स तक जाना है। वहीं बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो 10,13,472 रुपीज़ होता है। अब एक बार समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्यूआईबीज को 74.9% ऑफ द इशू जो है वो ऑफर किया है। इसमें कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से ऑलरेडी 44.94% जो है वो एलोकेट कर दिया है, यानी उनसे रेस कर लिया है। बचता है 29.96% जो क्यूआईबीज को जाएगा एक्स एंकर, मतलब उसके अलावा जो भी एंकर रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो एच एन आई कैटेगरी है वहाँ पर 15% ऑलमोस्ट दिया गया, 14.98%, जिसमें बिग एच एन आई में दिया गया 9.99%। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको बिग एच एन आई में आप लगा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, 10% बिग एच एन आई का दिया गया है पोर्शन। कुल मिलाकर बिग एच एन आई में 14,359 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा। स्मॉल एच एन आई पे आते हैं, 10 लाख से जो कम की बिड रहेगी, राइट। 4.99% मतलब ये कि 7,179 लोगों को याद रखिएगा इसके अंदर अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। तो स्मॉल चेन्नई के अंदर इतने अलॉटमेंट मिलेंगे, वहीं बिग चेन्नई के अंदर इतने अलॉटमेंट मिलेंगे। रिटेल पे आते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी अभी मुनाफे में आई है, उससे पहले घाटा लगातार रिपोर्ट कर रही थी, इसलिए कंपनी को 10% रिजर्वेशन रखना पड़ा रिटेल के लिए, यानी कुल मिलाकर रिटेल को 2,01,000 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा, 2,01,029 टू बी प्रिसाइज। एम्प्लॉय को 13.13% एंड कुल मिलाकर 100% इस तरीके से याद रखिएगा रिजर्वेशन रखा गया, मतलब 100% डिवीजन किया गया बिटवीन ऑल द कैटेगरीज। तो सबसे बड़ा पोर्शन क्यूआईबीज के पास गया है, फिर उससे छोटा एचएनआई और फिर उससे छोटा रिटेल। चलिए अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो पहले दिन कैसा रहा क्यूआईबी कैटेगरी, शुरुआत करते हैं। पहले दिन के अंदर क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कुछ खास पैसा नहीं लगाया गया, जस्ट 2%। 2% मतलब इतना है कि 1,38,00,000 शेयर के सामने ओनली 2,77,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, विच इज़ मियर 18 करोड़। मात्र 18 करोड़ रुपए जो है वो क्यूआईबी के द्वारा दोस्तों इस आईपीओ में लगाए गए पहले दिन। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ में गायब रही, तो ये शब्द गलत नहीं होगा। अब पहला दूसरा दिन हम समझते हैं ये दोस्तों कि क्यूआईबी ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं, तो फर्स्ट सेकंड डे इतनी हैरानी भी नहीं होती है। बट आखिरी दिन क्या करेंगे इस आईपीओ में, ये अपने आप में एक देखने वाली बात रहेगी। अभी एक बात सही है कि दोस्तों जो आईपीओ का माहौल है वो इतना कुछ खास अच्छा नहीं है, राइट। अभी अगर आप देखेंगे आईपीओ इतने कुछ खास अच्छे लिस्ट भी हमको होते हुए देखने को नहीं मिले। इस बार इतने सारे आईपीओ आए पिछले महीने सितंबर में, लेकिन कोई ऐसा आईपीओ नहीं निकला जो अपने आप में लगे कि हाँ ये शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। एक आई थिंक अर्बन कंपनी आप कह सकते हैं, और वो जेन रिसोर्स, दो अच्छी लिस्टिंग हुई। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारी डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगता हुआ नजर आया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो भी प्ले कर रहा है। फिर आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे। एचएनआई कैटेगरी भी दोस्तों पहले दिन के अंदर 2% सब्सक्राइब हुई। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्यूआईबी कैटेगरी भी 2%, बिग एचएनआई कैटेगरी भी 2%। तो बिग एचएनआई कैटेगरी की तरफ से तो सिर्फ 7 करोड़ रुपए है। अब इसमें जो मतलब सॉरी एचएनआई कैटेगरी, राइट। तो बिग एचएनआई कैटेगरी कितना सब्सक्राइब हुई, पहले दिन 1% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाई। मतलब ये है कि कुल मिलाकर 46,23,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने ओनली 19,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, विच इज़ ओनली 1 करोड़ रुपीज़। यानी अब समझिए कि पहले दिन के अंदर जो बिग एचएनआई है वो इतना कम पैसा लगाया कि 1% भी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको देखने को नहीं मिल पाया। तो ये दिखाता क्या है कि देखिए अगर
इशू में दम नहीं दिख रहा है शुरुआत में, तो QIBs हो या फिर HNIs हो, पैसा नहीं लगेगा। स्मॉल HNI देखिए 4% तक सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला पहले दिन 23 लाख शेयर के सामने। जस्ट 92,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 5.96 करोड़। रिटेल पे आते हैं, रिटेल कैटेगरी पहले दिन 15% सब्सक्राइब हो पाई। रिटेल कैटेगरी ने दोस्तों कुल मिलाकर 7 लाख शेयर्स आप कह सकते हैं मोटा मोटी लगाया, विच इज़ ओनली 45 करोड़। यानी रिटेल भी कह सकते हैं पहले दिन इंटरेस्टेड नहीं थी। एम्प्लॉय कैटेगरी एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जो आप कह सकते हैं लगभग पूरा भरने में कामयाब हुई। 90% सब्सक्राइब हो चुकी है, 3-4 करोड़ रुपए आते हुए देखने को मिले। टोटल मिलाकर पहले दिन IPO को बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स मिला, 4%, 73 करोड़ रुपीज़, राइट। तो अपने आप में आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स तो पहले दिन के अंदर बहुत ही लो आता हुआ दिखा है। तो अब सवाल आपके दिमाग में यही होगा कि क्या ये IPO सही में ख़राब ही है। तो देखिए वीवर्क की कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए कंपनी का जो कारोबार है वो यही है कि फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस ऑपरेटर है भारत के अंदर, राइट। कंपनी का जो ओवरऑल काम है वो यही है कि किस तरीके से कस्टम डिज़ाइन बिल्डिंग बनाते हैं, ये फ्लोर्स एंड ऑफिसेज क्रिएट करते हैं, जहाँ पे अगर आपको काम करना है तो आप अपना ऑफिस लगा सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस का मतलब यही होता है, राइट। कंपनी हाई क्वालिटी वर्क स्पेसेस बनाती है उनके क्लाइंट्स के लिए, मेंबर्स के लिए। और कंपनी का क्लाइंटल में अगर आप देखेंगे तो मेजरली ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि लार्ज एंटरप्राइजेज आते हैं। इसके अलावा स्मॉल बिजनेसेस भी है, स्टार्टअप्स भी है, प्रोफेशनल्स भी है, लेकिन अपने आप में बढ़िया कर रही है कंपनी की। जो ओवरऑल अगर आप क्लाइंट्स देखेंगे तो उसमें देखिए अमेजॉन वेब सर्विसेज आती है, अमेजॉन वेब सर्विसेज इंडिया। इसके अलावा JP मॉर्गन सर्विसेज इंडिया आती है, डिस्कवरी कम्युनिकेशंस आती है, ड्यूशे टेलीकॉम डिजिटल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है। इसके अलावा CBS सर्विसेज। तो ये बड़े नाम हैं जो आपको आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी की खासियत ही है कि देखिए कैटेगरी डिफाइनिंग है, एस्पिरेशनल ब्रांड है, इनका काफ़ी अच्छा ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी का लगातार अगर आप देखेंगे लीडरशिप है इस पूरे ग्रोइंग मार्केट के अंदर, राइट। तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। प्लस प्रमोटर्स भी अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी शानदार है। कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू हमको लगातार बढ़ता हुआ दिखा है, ये अपने आप में बढ़िया बात है। कंपनी का रेवेन्यू 2000 करोड़ तक पहुंच चुका है FY25 में। प्रॉफिट 128 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। ज़रूर इसमें एक कारण है, बट स्टिल कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के रूट पे तो चलती हुई नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग लेवल पे तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम आई थिंक सेंटीमेंट की है। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये कंपनी अच्छी नहीं है, मेरे हिसाब से देखिए कंपनी बहुत अच्छी है। बट अच्छा क्या नहीं है? अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से बाज़ार। सबसे प्रॉब्लम क्या है कि देखिए मार्केट्स अभी आपको कुछ खास अच्छे करते हुए नज़र नहीं आ रहे, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो दोस्तों अभी प्ले करता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस कंपनी के सब कुछ देखेंगे, नंबर्स को देखेंगे, कंपनी का आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ देख लीजिए, सबसे बेहतर आपको देखने को मिलेगा पूरे स्पेस के अंदर। तो ये दिखाता है कि देखिए वीवर्क काम तो बढ़िया करता हुआ दिख रहा है, बट प्रॉब्लम वही है ना कि बाज़ार अभी दोस्तों कह सकते हैं उतना कुछ खास कर नहीं पा रहा है। जो भी रिसेंटली 3 लिस्टेड कंपनीज़ है इसी सेक्टर की, अगर आप उनको भी देखेंगे तो उन्होंने भी बढ़िया किया है। मतलब उन्होंने भी ऐसा नहीं है कि कोई आपको खास दिक्कत देखने को मिलेगी, वो भी बढ़िया ही करते हुए देखने को मिले। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। पॉजिटिव क्या नहीं है? करंट मार्केट की सिचुएशन, जैसे मैंने कहा बाजार अगर आप देखेंगे तो उतना कुछ खास कर नहीं पा रहा है, और उसका आई थिंक एक असर जो है वो इस पर आ सकता है। बाकी GMP की बात करते हैं तो GMP तो देखिए बिल्कुल ना के बराबर है। 5 रुपये हो गई है, 15 रुपये पे गई थी, अब 5 रुपये आ चुकी है, विच इज़ नॉट इवन 1%। तो ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी जो है वो ना के बराबर ही है, तो वो अपने आप में इशू है। अब देखते होता क्या है। एंकर बुक इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई थी, अब उसके हिसाब से क्या आखिरी दिन हमको QIB का पैसा आता हुआ दिखता है, नहीं आता है। अभी तो आजकल अगर आप देखेंगे तो QIB का पैसा आने के बावजूद भी IPO अच्छा नहीं कर पा रहे, वो भी अपने आप में फैक्ट है। बट लेट्स सी होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।